चलिए एक्सरसाइज 1.2 से कुछ क्वेश्चन बाकी है, स्टार्ट हुआ है अभी। हो चुका है ये भी। हाँ, इसको बताया गया था, तो भाज्यता के नियम बताया गया था 2 और 3 और 5 का। देखिए क्या यह 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से हो सकता है कट जाए। जोड़ कर देखिए क्या बताया गया था। 3 का भी विभाज्यता, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा विभाजित होती है तो पूरा संख्या भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। जोड़िए, 8 3 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। क्या 18 3 से कटेगा? कटेगा। इसका मतलब पूरा संख्या 3 से डिवाइड होगा। चलिए इधर बनाइए, 38 2 5। पहले क्या करें? 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 7 5 12, 12 2 14 15। अभी 3 से आएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, पच्चे 15, 7 11। अब देखो यहाँ पे, अब 3 से नहीं काटेंगे, देख लेंगे। 5 2 7 7 4 11, 3 से तो कटेगा नहीं। 5 से 5 8 40, 50 25, 5 से 17 पच्चे 50। क्या यही है? थ्री गुने 5 गुने 5 17। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 17 का पावर 1। अभाज्य गुणनखंड, ये क्या हुआ? संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे? घर पे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 0 0 5, 5 5 10। 3 तो से कटेगा नहीं, किसे कटेगा? 5 से। 5 है, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। यह किससे कटेगा? देखो, 7 से कटेगा, 7 से। तो 14 सत्ते 98, 143। फिर 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 13। आप लोगों को ज्ञात है कि पिछले क्लास में हम गुना सिखाए थे 2 अंकों का या 3 अंकों का। जैसे हमको 11 गुने 13 करना है, सीधे एक अंक छोड़ के अंक को बैठाना है, 3 43। ठीक है, 23 गुने 11 करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, 3 जोड़ देंगे, गुना हो जाएगा। इसे मालूम है ना? कोई बोले कि 45 गुने 11 किसका मल्टीपल है? 11 का, किसी भी संख्या में। इसी 5 को इधर खींचना है, 4 को इधर करना है, 5 9 4। यह जल्दबाजी गुना करने का ट्रिक है। ठीक है, कुछ अदर संख्या का भी सिखाए थे, जैसे 13 गुने 12 करना है। मालूम है ना मुन्ना? क्या करेंगे? 3 दूना और 3 दू, 1 एकम 1, हो गया गुना। 14 गुने 12। न्यू स्टूडेंट देखे जो पहले से नहीं जान रहा है। 4 दूना 8, 4 दू 6, 1 एकम 1। ठीक है,
एक वीडियो डाला जाएगा बहुत सारा गुना का ट्रिक। चलिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यह सभी संख्या क्या है, भाज्य है। हो गया आंसर। 74 29। बोलो। अब यहाँ तो 2 वाला तो सवाल ही नहीं है, 2 से कटेगा नहीं, तो 2 के बाद क्या देखेंगे, 3। 3 से कटेगा, 7 4 11, 11 2 13, और 13 9 22। 22 तो 3 से पूरा पूरा कटा नहीं, तो एक के बाद 5 से, तो 5 का तो सवाल ही नहीं है, लास्ट में ना 0 है ना 5 है। 5 से काटेंगे, नहीं काटेंगे। उसके बाद 7 से, 7 एकम 7, और 6 सत्ते 42, और 7 एकम 7, 2 शेष छोड़ दिया। 7 के बाद एक के बार 11 से, तो 11 छक 66, 8 आया 2, 11 सत्ते 77, 5 9, 11 पचे 55, 4, नहीं कटा। डायरेक्ट 13 से, अब 13 से देखिए, क्या 13 से कट जाएगा, 11 के बाद 13 से, 13 पच्चे 65, 9 2, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 1 कटा, नहीं कटेगा, 6 का शेष छोड़ेगा। 13 के बाद 14 15 16 17, ऐसे देखेंगे ना, जब कटाए थे तब मालूम चला कि 17 से, लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तो मालूम थोड़े चलेगा हम किससे काटे। तो रूल आपको मालूम हो गया कि हम 2 से नहीं काटेंगे, ठीक है। 3 से देख लेंगे अंक को जोड़कर, तो अंक यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तभी वहाँ क्या करेंगे, भाग देंगे, नहीं तो समय बर्बाद होगा। 5 से सवाल नहीं है काटने का, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है और 5 नहीं है। 5 के बाद डायरेक्ट जाएंगे 7 पे, तो इसी में देख लेंगे काट के, 7 एकम 7, 6 सत्ते 42, लास्ट में है 9, तो 7 कटाएंगे तो 2 का शेष छोड़ेगा। 7 के बाद एक के बार 11 से, 11 से कटा के देख लेंगे, 13 से भी नहीं कटा, तो एक के बार किससे काटेंगे, 17 से। कितना, 17 चौके 68, कितना आएगा, 6 8 आओ, 17 दूना 34, 17 दिया 51, 1 1, 17 7, इतने न कटेगा। देखो बहादुर शाह, 17 से काटे कितना आएगा, 437। अब यह किससे कटेगा, 19 से कट जाएगा। देखो, अब मान लेते हैं, अब इसको फिर 2 से 3 से 7 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू वाला ही 2 3 से ही सब से नहीं कटा है, तो 17 से कटेगा, या 17 से बाद वाला भाज से कटेगा, तो 17 के बाद 19 से कट जाएगा, देखा है कटा कर। उन्नीस, 19 दूना 38, 5, 19 दिया 57, 19 से 23 मतलब है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 17 गुने 19 गुने 23, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। देखो, इसको झेलना नहीं, अब 2 से 3 से 4 से वैसे कटाने चलिएगा, कटेगा भी नहीं, आपका समय लैप्स होगा, हिसाब बनेगा भी नहीं। अब कट रहा है कहाँ से, 17 से 19 से 23 से, तो इसलिए विभाज्यता का नियम हमको ज्ञात होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने दोनों संख्याओं का एलसीएम। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए इसका। सूत्र, दो संख्याओं, क्या संख्या ए बी ले ले, दो संख्याओं ए और बी का गुणनफल बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने दोनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने दोनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है ए गुने बी। ए और बी क्या है? दो संख्या है, बराबर होगा एचसीएफ ए और बी। पोस्ट में लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएम ए और बी, दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो आप लोग बताओ कि यदि पहली संख्या निकाला जाए, पहली संख्या ए बराबर, तो क्या होगा? तो इधर से पहली निकालना है तो दूसरी संख्या इसमें भाग लग जाएगा, तो क्या लिखिएगा? एच दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएम बटा कौन संख्या? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या यानी बी, पहला क्वेश्चन। फिर यदि हम दूसरी संख्या इसी में निकालने चलेंगे, फार्मूला हर साल इससे 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बताया जाए? बोलो। दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या। दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएम बटा कौन संख्या? पहली संख्या ए। चलिए नोट कीजिए, इस पॉइंट को नोट किया जाए, शॉर्टकट में भी इसको याद करेंगे। ए गुने बी एचसीएफ गुने एलसीएम, कुछ परिवर्तन नहीं है, वही चीज है। उसमें सीधे क्या लिख दिए थे? ए गुने बी। शॉर्ट में याद रखेंगे, ए गुने बी क्या हुआ? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या लिखिएगा? एचसीएफ गुने एलसीएम। किसका? ए और बी का। ठीक है, इतना भाषण नहीं प्रयोग करेंगे, वही बात है। तो बताइए, पहली संख्या ए बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बटा बी मीन्स दूसरी संख्या। फिर
दूसरा में b बराबर HCF गुने LCM बटा पहली संख्या, वही चीज तो है। इस पे अभी प्रश्न हम बनवाते हैं। अब चलिए इसी फार्मूला से इधर ध्यान दीजिए, यदि HCF पूछ दे तो किसका भाग होगा, इधर LCM का। फिर LCM पूछ दे तो इधर आके किसका भाग होगा, HCF का। चलो तो उसको भी पॉइंट नोट कर लीजिए। तीसरा में बताइए HCF बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM होगा ना। फिर LCM बराबर बताया जाए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, याद रखना। पोस्ट में ही लिख दे रहे, समझ जाना कि ये बी का क्या होगा LCM, ये बी का क्या होगा HCF। चलिए नोट नोट कीजिए। क्वेश्चन है, बात मत कीजिए। देखिए यहाँ दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 18 तथा 360 है। यदि पहली संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन बनाइए। यदि हम जाते कंपटीशन का एग्जाम देने तो हम क्या करते, क्वेश्चन में ही बना देते, इसको रंग देते पॉइंट। 18 चौका 9 चौका, दिस इज आंसर 90। ठीक है, अब आइए फार्मूला पे। पहले ही फार्मूला का पोंछ पकड़ेंगे। ठीक है, क्या लिखाया गया था, A गुने B HCF गुने LCM, दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या तो दिया है, कितना दिया है जी, दूसरी पूछा है, HCF कितना दिया है, LCM कितना दिया है 360। कहानी खत्म, इसी में कटा दो या बराबर कर दो b। 18 चौका 72 काट दे, 9 चौके 36, तो b बराबर कितना आ गया बताओ। कितना आसान है। कोई कहेगा सर जी इसको बराबर किए है, ये नहीं तो गलत हो गया। अरे गलत कैसे हो गया, बराबर बराबर में कटता है कि नहीं। हाँ हो गया, 18 गुने 360। चलो तुम ही सबका उंगली पकड़ के चलते हैं। 18 गुने 360 बाटा क्या आएगा 72, या तो 72 पचे 360, 18 पचे 90, दिस इज आंसर। ठीक है।